नेटफ्लिक्स पर द प्राइस ऑफ कन्फेशन दक्षिण कोरिया की एक नई रहस्यमयी क्राइम थ्रिलर सीरीज है। जैसा कि हमेशा होता है, यह उच्च निर्माण मूल्य और पात्र संचालित कहानी दर्शाता है। 12 एपिसोड वाले इस सीजन में आप जानते हैं कि रास्ते में कई ट्विस्ट और टर्न होंगे। यहाँ पढ़ें हमारी द प्राइस ऑफ कन्फेशन सीजन 1 समीक्षा। द प्राइस ऑफ कन्फेशन ऑर्ग टाइटल जिबिकी देगा में एक अपराध थ्रिलर और रहस्य की कहानी है जो 12 एक घंटे लंबे एपिसोड्स में चलती है। खुशकिस्मती से यह एक सूझबूझ भरी और उत्कृष्ट रूप से निर्मित प्रस्तुति है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के मौजूदा मानकों के हिसाब से यह सीजन काफी लंबा है। अगर आप साउथ कोरियाई नेटफ्लिक्स प्रोडक्शंस के फैन हैं, तो आप इस नई 2025 सीरीज के कई मुख्य कलाकारों को पहचानेंगे। नारे, इनोसेंस, क्वेश्चन्ड, कन्फेशंस, एक्सचेंज्ड से ही पता चलता है कि राह में सब कुछ उलझा हुआ होगा। ट्रेलर आपको सिर्फ पहले एपिसोड का ही नहीं बल्कि आने वाले पूरे प्लॉट का भी अच्छा आइडिया देता है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जैसे ही स्वीकारोक्ति की कीमत खुलती है, हमें एक क्लासिक हत्याकांड मिलता है। एक आदमी की हत्या कर दी गई है और उसकी पत्नी युनसू पर जल्दी ही शक किया जाता है। हम दोनों, पत्नी और अभियोजक, का पीछा करते हैं। बाद वाला ऐसा शख्स है जिसे नियमों की परवाह नहीं। वह थ्योरी, पत्नी ने पति की हत्या की, से विरोधी तथ्यों को अनदेखा करता है। इसलिए यह ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जैसा शुरू होता है, अन्यायपूर्ण कैद के बारे में। लेकिन क्या पत्नी अभी भी दोषी हो सकती है? भले ही अभियोजक एक घटिया इंसान हो जो भ्रष्ट। यह दक्षिण कोरियाई निर्माण पुलिस उच्चाधिकारियों की रक्षा चाहता है, इसलिए किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। आप जो भी माने, इतना तो तय है कि विधवा महिला पुलिस पूछताछ के दौरान हल्की कॉफी मांगती है और मानती है कि उसे CSI देखना पसंद है। मुस्कुराना कुछ जासूसों को दोषी होने का इशारा दे सकता है। फिर जेल में उससे मिलने एक और महिला का आपको पता चलता है। उसके पास एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे ठुकराना बेहद मुश्किल है, खासकर जब बाकी हर विकल्प इससे भी बुरा हो। MONE को चुड़ैल, हत्यारा या साइकोपैथ कहा जाता है। वह बंदी विधवा इमो युनसू को सौदा देती है, पति की हत्या कबूल कर ले। उसने पहले ही बर्बर अपराध किए हैं, इसीलिए उसे कदापि छोड़ा नहीं जाएगा और बाहर उसके कई अधूरे खतरनाक काम अभी भी चल रहे हैं। अगर वह मान जाती है तो युनसू रिहा होगा और उसे काम पूरा करना होगा। कहानी में बहुत कुछ बचा है और शो पात्र आधारित है। हालांकि इस तरह की सीरीज के लिए 12 एपिसोड लंबे लग सकते हैं। यह 2 सीजन में प्रत्येक में 6-6 एपिसोड के रूप में बेहतर काम कर सकता था। कास्ट और शैली बेहतरीन है।